नमस्कार, जनभानु टाइम्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में कांग्रेस उदय की तैयारियां चल रही है। शुक्रवार को कल कांग्रेस का नवसंकल्प चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूदा केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर नजर आई और पार्टी को नए जोश और नए जज्बे के साथ जनता के बीच उतरने का उन्होंने निर्देश भी दिया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने कर्ज उतारने की बात कही, लेकिन आज जब उस चिंतन शिविर का दूसरा दिन है, कांग्रेस को उन्हीं एक पुराने सिपह सालार ने अलविदा कह दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कभी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खबर है। ये उनके लिए अनुशासन का और एकता का विरोध करने वाली खबर है। हाल ही में उन्हें शोकॉज नोटिस देकर पार्टी से सभी पदों से हटा दिया गया था। जाखड़ ने अपने फेसबुक पेज पर दिल की बात के दौरान अपने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। लगभग 45 मिनट के फेसबुक लाइव में उन्होंने सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को आड़े हाथों लिया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी बात फेसबुक लाइव से कही। उन्होंने कहा कि वे 50 साल तक कांग्रेस में रहे, लेकिन उनके साथ गैर जैसा व्यवहार किया गया। नमस्कार। कांग्रेस से नाता तो टूटा, परंतु 50 साल का 3 पीढ़ियों का जो संबंध था उसकी टीस आज भी है। और आज जहां गुस्सा है पार्टी के लिए, वहां दर्द भी है। अपने दिल की बात में सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरे दिल की बात लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है जो शायद चिंतन शिविर में नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां मौजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता में से कितने बस चीयर लीडर्स बनकर रह जाएंगे, कितने अपने दिल की बात कह पाएंगे, ये तो 2 दिन के बाद पता चल पाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के साथ लंबे समय तक रहे हैं वो, ऐसे में उनका कर्तव्य बनता है कि वे जाने से पहले पार्टी के लिए कुछ ऐसा कह कर जाए। आज समय है पार्टी को बचाने का, तो उस समय दिखाने के लिए चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। पार्टी को इस समय पार्टी को बचाने की बात करनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी कुछ सलाह दी अपने फेसबुक लाइव में कांग्रेस पार्टी को। अपने वीडियो में सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर व्यंग्य कसा और वसीम बरेलवी का एक शेर भी सुना डाला। घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, घर को सजाने का तसव्वुर तो है बहुत, पहले यह तो तय हो कि घर को बचाएं कैसे। पहले ये तो हम आपस में बैठ के नाता डिस्कस कर लें। मैं अपने आप की आज भी आदत नहीं जाती, मैं आप नेताओं से, कांग्रेस जन से बात कर रहा हूं कि आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बादब का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएंगे कैसे। जी, उन्होंने कांग्रेस की लिखा है उसकी हालत बुरी है। उनका कहना है कांग्रेस का घर बचाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चिंतन शिविर में देश की अर्थव्यवस्था और कृषि पर चिंता की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे देश की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पर है, उसे पहले, जबकि उनको पहले अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज पार्टी खुद के वजूद को बचाए रखने के लिए जूझ रही है। ऐसे में पहले सजाने से पहले घर को बचाने की कोशिश, घर को सजाने से पहले घर को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। ऐसे में चिंतन नहीं, चिंता का शिविर किया जाना चाहिए। पार्टी को सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति इतनी बदतर क्यों हुई। कांग्रेस के नेताओं को चुनाव में ग्राम प्रधान से भी कम वोट क्यों मिले, ऐसा सोचना चाहिए, सुनील जाखड़ ने कहा। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता अंबिका सोनी पर निशाना साधा और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क में अगर किसी नेता का हाथ है, बेड़ा गर्क होने में अगर किसी का हाथ है तो वो है अंबिका सोनी। सुनील जाखड़ ने कहा कि अंबिका सोनी ने पंजाब का अपमान किया है, उन्होंने सिखों को बदनाम किया है, उन्होंने हिंदू और सिखों के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की है। बलराम जाखड़ के बेटे सुनील जाखड़ ने कहा कि अगर पंजाब में हिंदू सीएम बनेगा और राज्य में आग लग जाएगी। सोनिया जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अंबिका सोनी पर सख्त कार्रवाई कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में कांग्रेस का बुरा हाल है, दिल्ली में बैठे नेताओं ने यह बुरा हाल किया है। कांग्रेस पार्टी का पंजाब में जब तक ऐसे नेताओं को हटाया नहीं जाएगा, तब तक कांग्रेस की स्थिति पंजाब ही क्या किसी भी राज्य में सुधरने वाली नहीं है। सुनील जाखड़ वीडियो में बोलते बोलते अचानक इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी से निकालने का मेल भेजा क्या है, जबकि मैं तो किसी पद पर था ही नहीं। सोनिया जी, आपने बस संबंध नहीं तोड़े, मेरा दिल तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मेहताब आलम का शेर पढ़ा। यह दूसरा शेर था जो उन्होंने पढ़ा। आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से न तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं।
नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को? 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है, मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा, तो दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। वाह, क्या बात कही उन्होंने। कहा कि आप सुनील जाखड़ को नोटिस दे रहे हो। 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है मेरा कांग्रेस के साथ, हमारा कांग्रेस के साथ। मुझसे बात कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, मैं सारे सवालों का जवाब देता। मुझे एक ऐसा तारिक अनवर जिसे नोटिस आपने दिलवाया, जिन्होंने 20 साल पहले कांग्रेस ये कहकर छोड़ दी थी कि एक विदेशी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं बन सकती। बताइए, मुझे इसलिए नोटिस दिलवाया गया क्योंकि सोनिया जी, मैंने आपकी सलाहकारा के खिलाफ अपशब्द बोले थे। सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया, आप लोग एक फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था कि सुनील जाखड़ से पद ले लिया जाए? आपको फैसला लेना होगा। जिस दिन आपने नोटिस भिजवाया, हमारा संबंध तो उसी दिन ख़त्म हो गया। आप लोग दोस्त और दुश्मन को समझते नहीं हैं। आपको फैसला करना चाहिए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। किस तरफ इशारा किया सुनील जाखड़ ने? राहुल गांधी और सोनिया गांधी समझ गए होंगे। राहुल गांधी को संबोधित करते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि राहुल जी, आपसे मेरी विनती है कि आप पार्टी की कमान संभालिए। इस तरह के चिंतन शिविर से कुछ भी होने वाला नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पर पड़ी नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले तो डैश डैश डैश, यानी कि बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा, एक शेर और था, वक्त की फिक्र कर नादा, कयामत आने वाली है, तेरा भी जिक्र तक न होगा दास्तानों में। बड़ी गहरी बात की, बड़ा फेमस शेर है ये इकबाल साहब का। सुनील जाखड़ ने अपनी बात इसी शेर के साथ खत्म की और कहा कि कांग्रेस के साथ मेरा सफ़र आज यही खत्म होता है। पार्टी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के खिलाफ, अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर पार्टी से नाराज थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि 68 साल के हैं सुनील जाखड़, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने हाल ही में अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया था। तब शायद उन्हें भी उम्मीद ये रही होगी कि सुनील जाखड़ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, और फिर हुआ भी यही। एक सीनियर लीडर के साथ अगर ऐसा होता है तो जवाब ज़्यादातर इसी तरह से मिलता है। हम आपसे फिर मिलेंगे जनभावना टाइम्स के अगले अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।